नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक ईडीयू में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ करंट एंड टाइप्स ऑफ वोल्टेज दैट विल बी अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड डायरेक्ट वोल्टेज। तो दोस्तों, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक ब्रीफ देना चाहूँगा कि जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज वोल्टेज एंड व्हाट इज करंट। तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, तो आपको मतलब ये तो सिंपल सा है कि सभी को पता होता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, तो मेनली जो हम यूज करते हैं वो करते हैं अल्टरनेटिंग करंट इन मतलब अपने घरों में और अपने जो भी मतलब गैजेट्स हैं या मोबाइल फ़ोन्स हैं उनमें बैटरीज यूज होती हैं जो कि डीसी पे चलती हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो हम चलिए इसी पे डिस्कस करते हैं आज की एक्चुअल में जो टाइप्स हैं इनके क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसी एंड डीसी। ठीक है, ये हम करंट का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, पहले एसी के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है दोस्तों, अल्टरनेटिंग मतलब कि दैट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि आपको सभी को पता है कि अल्टरनेटिंग का मतलब होता है जो कि चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मान लें कि आई है मेरा और यहाँ पे मेरा टी है, तो आप देख रहे होंगे कि आई का एक पर्टिकुलर लेवल से वैल्यू चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अल्टरनेटिंग का मतलब है द विच इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इसलिए हम इसे अल्टरनेटिंग बोलते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट करंट का मतलब है, डीसी को बोलते हैं हम डायरेक्ट करंट। ठीक है, दोनों सिंपल सा चीज है बट हम एक मतलब आपको डेमोस्ट्रेट करना चाहते हैं क्योंकि आपको पता भी होगा कि एक्चुअल में क्या है, तो थोड़ा सा मतलब अंडरस्टैंडिंग के लेवल से मतलब आपको समझ आ जाए कि मतलब आपका अंडरस्टैंडिंग बन सके एक्चुअल में टाइप्स ऑफ वोल्टेज एंड टाइप्स ऑफ करंट क्या होता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन हम तो घर पे यही लैंग्वेज जो मेनली लैंग्वेज यूज करते हैं, जो मेनली लैंग्वेज हम यूज करते हैं वो करते हैं कि घरों में एसी आ रहा है या डीसी आ रहा है, एसी डीसी। ठीक है, हम इसी के बेसिस पे चलते हैं। तो डायरेक्ट करंट मतलब दैट इज नॉट चेंजिंग विद द टाइम। ठीक है, मान लीजिए 5 वोल्ट है, एग्जांपल ले लिए, चलो करंट का ले लो कि 5 एम्पियर है और यहाँ पे टी ले लिया, तो इसका लेवल जो है वो सेम रहेगा हमेशा। ठीक है, एक पर्टिकुलर लेवल मतलब सेम, इट इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये है इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस जो है। ठीक है, अभी हम इसके ऊपर मतलब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इतना तो आपको समझ आ जाएगा कि एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, अल्टरनेटिंग मतलब विच इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट करंट मतलब दैट इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज सेम। ठीक है, अभी हम एक स्टेप बाय स्टेप एक पे डिस्कशन करते हैं। तो हाउ द अल्टरनेटिंग करंट गेट जनरेटेड। ठीक है, तो ये हम अगली वीडियोस में अपना देखेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे बनता है। तो जैसे ये एग्जांपल ले लो आप, इसका स्टार्टिंग होता है ग्रिड से। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट मानेगा मेरा ग्रिड से। ठीक है, ग्रिड पे क्या होता है कि जो टर्बाइन्स घूमते हैं वो मतलब वो एक वाइडर चीज है, वो भी हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे बट आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि कैसे ही जनरेट होता है। तो ग्रिड से अल्टरनेटिंग करंट आता है मेरा। ठीक है, वो आया मेरा सीधा आगे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन सिस्टम है। ठीक है, ये मेरा ट्रांसमिशन सिस्टम रहेगा और ट्रांसमिशन सिस्टम में बहुत सारा रहता है, 11 kV है, 33 kV है,
मतलब लाइंस रहती हैं जिसमें कि हमारा अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है, ठीक है। उसके बेसिस पे है हमारे ये आ जाता है एंड में, ठीक है। ये एग्जांपल ले लो, ये घर पे आ गया हमारा होम, ठीक है। तो एक्चुअल में ये एक सिस्टम रहता है इसका, अल्टरनेट मतलब ग्रिड से जनरेट हुआ और डायरेक्ट हमारे घर पे आ गया, ठीक है। थ्रू ट्रांसमिशन लाइन आता है। तो ट्रांसमिशन लाइन में आपको पता है कि ट्रांसमिशन लाइन या जिसको ट्रांसमिशन सिस्टम बोल सकते हैं। तो सिस्टम में क्या है, सिस्टम में आप पूरा आपका कवरेज होगा कि जो ट्रांसफॉर्मर्स हैं, ठीक है, या मतलब स्टेप डाउन हो रहा है, नंबर ऑफ स्टेजेस से होके आपके घरों पे आता है, ठीक है। घरों पे क्योंकि 240 वोल्ट आता है एसी, ठीक है, और डिपेंडिंग ऑन कितना लोड है उसके हिसाब से आपका करंट रहता है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा है, मतलब इसमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग का कुछ ज़्यादा नहीं है। इसमें सिंपल है कि आपको ग्रिड से आता है, बीच में ट्रांसमिशन सिस्टम रहेगा, ट्रांसमिशन सिस्टम से सीधा घर पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा अल्टरनेटिंग करंट का व्यू था, ठीक है। और अल्टरनेटिंग करंट में एक ये रहता है, इसकी एक पर्टिकुलर कुछ फ्रिक्वेंसी रहती है, ठीक है। जैसे हम एक घरों में है, घरों में क्या है हमारा 50 हर्ट्ज का फ्रिक्वेंसी आता है, ठीक है, ठीक है। ये टाइम है और ये आई मान लीजिए आप, ठीक है। मतलब 50 हर्ट्ज का फ्रिक्वेंसी घरों में आता है, तो उसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ साइकिल्स इन पर सेकेंड कितना है। फ्रिक्वेंसी का हमें पता है क्या होती है, फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड्स में है, ठीक है। तो 50 साइकिल्स पर सेकेंड्स में, ठीक है, आ रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं। तो मतलब क्या है कि आप एक एग्जांपल एक दिमाग में सोच के चलिए कि अगर मेरा फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, ठीक है, तो मेरा जो मतलब कोई भी उसके साथ लोड कनेक्टेड है, एक आप बल्ब का एग्जांपल ले लीजिए, तो 50 बार वो बल्ब क्या आ रहा है, 50 एक मतलब एक सेकेंड्स में, मतलब उसका एक पर्टिकुलर एक सेकेंड में वो 50 साइकिल्स आ रहे हैं उसके। तो 50 साइकिल्स मतलब वो 100 टाइम्स ऑन हो रहा है, 100 टाइम ही वो ऑफ हो रहा है, ठीक है। क्योंकि एक ये ऑफ भी हो रहा है, यहाँ पे ऑफ भी हो रहा है, ठीक है, देखो, और यहाँ तक ऑन, यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से ऑन हो जाएगा, यहाँ से ऑफ हो जाएगा, यहाँ से ऑन हो जाएगा, सॉरी, हाँ, यहाँ से ऑफ, यहाँ वो ऑफ है, और यहाँ पूरे ऑन है, ठीक है। यहाँ इन स्टेजेस पे जहाँ वोल्टेज लेवल है, जितना उसका ब्रेक ओवर वोल्टेज होगा वहाँ पे वो ऑन हो जाएगा, और जैसे वो ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो इसलिए आप ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर वो ऑन या ऑफ हो रहा है तो वो हमें क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि वो भी एक वाइडर आगे टॉपिक है, उसको भी हम कवर करेंगे कि एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारे नंबर ऑफ जो फ्रेम्स हैं या नंबर ऑफ जितना, मतलब एक सिंपल सा आप एग्जांपल, सिंपल सा अभी समझने के लिए एक सोच लो कि उस चीज़ को हम मतलब आंखों से मतलब डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। मतलब आप एक एज्यूम करके देखो, अगर कोई चीज़ ऐसे इतनी जल्दी हो रही है तो आंखें हमारी मतलब उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती हैं, तो इसीलिए हम इस चीज़ को पकड़ नहीं पाती है हमारी आंखें। इट इज़ अ केस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट ये होता है, उसका फ्रिक्वेंसी हमारा जो घरों में आ रही है वो 50 हर्ट्ज आ रही है, ठीक है। सेम केस अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए है, ठीक है। और दूसरे केस में हम चलते हैं डायरेक्ट करंट में, ठीक है। तो डायरेक्ट करंट, इसका नाम ही हमें बता रहा है कि ये डायरेक्ट है, ठीक है। डायरेक्ट करंट क्या है, आपको एक एग्जांपल ले लिए कि डायरेक्ट करंट को जनरेट हो रहा है, जैसे अपनी प्राइमरी बैटरीज हैं या बैटरीज होगी, ठीक है, डीसी बैटरीज होगी, उसमें हमारा डीसी होता है, ठीक है। और हम एसी से भी कन्वर्ट कर सकते हैं डीसी में, जैसे हमारा रेक्टिफायर सर्किट्स रहता है, रेक्टिफायर से क्या, वो रेक्टिफायर से कन्वर्जन होके हमारा डीसी में चेंज हो रहा है। अब डीसी के केस में क्या रहता है, डीसी के केस में कभी भी फ्लक्चुएशन नहीं रहेगा, मतलब फ्लक्चुएशन का मतलब कि ऑन ऑफ नहीं रहता है, या तो वो ऑन रहेगा या तो वो ऑफ रहेगा। क्योंकि इस केस में क्या है, हमारा एक पर्टिकुलर लेवल रहता है, ठीक है, 1 एम्पियर, ठीक है। 1 एम्पियर मतलब ये पर्टिकुलर लेवल है, ये जीरो पे चेंजिंग इन नेचर नहीं है, एज पर एसी, मतलब ये चेंज नहीं होगा, ये अपने एक पर्टिकुलर लेवल पे रहेगा। जैसे ही हम सर्किट से वो स्विच या कोई चीज़ लगाया है हमने,
तो उसको अगर हम बंद कर देते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो, ये मान लो डीसी है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, ठीक है। तो ये बल्ब एसी की तरह ऑन ऑफ नहीं होगा, ठीक है। जैसे ही मैंने ये स्विच मान लो ये स्विच है, जैसे ही मैं स्विच को ओपन स्टेट पे क्या रहेगा, ये ऑफ रहेगा उस केस में, और जैसे ही स्विच को मैं क्लोज कर दूंगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज कर दूंगा तो ये ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और परमानेंट ग्लो रहेगा जब तक कि मैं यहाँ से स्विच को ओपन नहीं कर देता हूँ, ठीक है। सेम केस अगर मैं एसी का केस लूँ, तो एसी के केस में शुरू में तो ऑफ रहेगा, और जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करूंगा तो ये क्या है, ये उतनी ही फ्रिक्वेंसी से, द फ्रिक्वेंसी जितनी एसी की फ्रिक्वेंसी होगी उस हिसाब से ये अपने आप को ऑन एंड ऑफ करेगा, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर जीरो से लेके अल्टरनेटिंग इन नेचर है, मतलब वो जीरो से हाई, हाई से जीरो, जीरो से हाई, ऐसे एक पर्टिकुलर लेवल से चल के आ रहा है। तो इस केस में हमारा वो बल्ब ऑन और ऑफ होगा, बट वो हमारी आईज डिटेक्ट नहीं कर पाती हैं, इसलिए हमें उस चीज़ को मतलब फील नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड केस था डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट कहाँ से होता है हमारा, डीसी बैटरीज हो गया, ठीक है, बैटरी हो गया, ठीक है, हम रेक्टिफायर से जनरेट कर सकते हैं, मतलब एसी टू डीसी रेक्टिफायर्स, ठीक है। तो ये हमारा एक डीसी के केस में एक पर्टिकुलर लेवल रहता है, और डीसी के एग्जांपल्स मैंने ये बता दिए, बैटरी एंड रेक्टिफायर्स, ठीक है। तो आई थिंक ये टॉपिक इतना, सेम केस हमारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज में भी रहता है, ठीक है, बट हम जो नोटेशंस जो लेते हैं मैक्सिमम एसी डीसी ऐसे ही बोलते हैं इसको, ठीक है। तो एक बार मैं मतलब ओवरव्यू आपको फिर से दोबारा दे देता हूँ, ठीक है। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक था वो आपको ब्रीफ करना था कि एक्चुअल में अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होता है, और अल्टरनेटिंग जो हमारा अल्टरनेट और डायरेक्ट करंट और डायरेक्ट वोल्टेज क्या होता है, ठीक है, ये समझाना था। तो आई थिंक ये सिंपल सा है, इसमें मतलब कुछ ज़्यादा डीपली अंडरस्टैंडिंग का कुछ ज़्यादा वो नहीं है। आप एक सिंपल सा एक एग्जांपल लीजिए कि एसी के केस में दैट इज अल्टरनेटिंग, दैट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो चीज़ की टाइम के साथ चेंज हो रही है, ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी रहेगा, ठीक है। और इन केस ऑफ डायरेक्ट करंट, ठीक है, तो उसका कुछ फ्रिक्वेंसी नहीं रहेगा, उसका फ्रिक्वेंसी जीरो है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, उसका फ्रिक्वेंसी जीरो रहेगा। और जो बैटरीज जैसे हमारा जनरेशन है, एसी के केस का क्या उसका जनरेशन करना पड़ेगा, बट डीसी का क्या है, डीसी के केस में हमें एसी टू डीसी कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ एक एग्जाम्पल्स थे, ठीक है। एसी जो है हमारा आपको पता है ये घरों में यूज होता है, और डीसी क्या है हमारा मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं वो हमारी डीसी पे चलती है, ठीक है। और जितनी भी हमारी बाकी सर्किट्स हैं जैसे होम है, घरों में है, कोई भी अप्लाइंसेस हैं, वो हमारे सारे एसी पे चलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट पे। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक मतलब एक बेसिक सा थोड़ा क्लियर हुआ होगा, ठीक है। मतलब हमारा ये मोटिव यही है कि आप स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक्चुअल में अभी अगर हम आपको एक मतलब वाइडर चीज़ बता दें कि अभी जनरेशन का बता देते तो आपको क्या है उसका अंडरस्टैंडिंग नहीं आता, ठीक है, कि एक्चुअल में ये पता है कि एक्चुअल में बंदे को मतलब रास्ते का तो पता हो मैंने कहाँ जाना है, फिर आगे आगे बढ़ते बढ़ते हम एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंच जाएंगे, तभी हमारा अंडरस्टैंडिंग मतलब द बेस शुड बी क्लियर, हमारा मोटिव ये है, ठीक है। आप समझो, बट आपको अगर फ्यूचर में कहीं वो क्वेश्चन पूछ लेता है, कोई पूछ लेता है, तो वो आपको वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो जो है वो दोस्तों यहीं ख़त्म होता है। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट है या किसी चीज़ में कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जाके हमें बता सकते हैं, कमेंट करके हमें अपडेट दे सकते हैं, ठीक है। और हमारा दोस्तों यही मोटिव है कि आपको मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर एक चीज़ का हो जाए। और दोस्तों हमारा एक वेबसाइट भी है, वेबसाइट भी हमने एक बना रखा है जिसपे हम ऐसे ही टॉपिक्स कवर करते रहते हैं। तो उसका जो है वो www.electronicedu.com, ठीक है। तो दोस्तों आप वहाँ पे जाके भी इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। हमने बहुत ही मतलब उसमें एनिमेशन भी एनिमेशन करके भी आपको समझाने की कोशिश कर रही है, ठीक है दोस्तों। और
यहाँ से हम एक एग्जांपल्स के तौर पे आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे ही। और अगर किसी को मतलब फिर भी डाउट रहता है तो वो हमें कमेंट में सेक्शन में पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ का आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें।